सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर जिसका नाम है मदर्स डे एंड जिसे लिखा है जेबी प्रिट्सले ने। ये बहुत ही अच्छा प्ले है, एक ड्रामा है जिसमें मम्मियों के इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बताया गया है कि मम्मी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, एक माँ एक फैमिली के लिए, बच्चों के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और जिनका इम्पोर्टेंस हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम उनके किए हुए कामों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है हाँ मम्मी तो है, ये इनका काम है सारा कुछ हम लोगों के लिए करना, और हम उतना ध्यान नहीं देते मम्मी पे। ये सारी चीजें हैं जिसके इस प्ले के जरिए ये बताने की कोशिश की है जेबी प्रिट्सले ने कि हमें अपनी मम्मियों का ख्याल रखना चाहिए और अब उतना ही प्यार वापस उन्हें भी देना चाहिए जितना प्यार वो हमसे करती हैं। कैरेक्टर्स कौन कौन से? 5 कैरेक्टर्स है हमारे पास। पहली कैरेक्टर है मिसेस एन पियर्सन। मिसेस एन पियर्सन, एनी पियर्सन जो है वो मम्मी है, जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पर। जॉर्ज पियर्सन एनी पियर्सन के कौन है? तो हस्बैंड है। फिर यहाँ पर डोरिस और सिरिल है, ये दोनों के दोनों बच्चे हैं एनी पियर्सन के। और मिसेस फिट्जराल्ड है, तो फिट्जराल्ड कौन है? मिसेस फिट्जराल्ड है पड़ोसी, वो आंटियां होती है ना जो हमेशा आती है घर पे और देखती हैं। मम्मी अगर देखती है कि सारा दिन भर मम्मी काम कर रही है एंड मम्मियाँ ही सारा काम कर रही हैं, तो हमेशा वो आकर बोलेंगी कि अरे मेरी बेटी तो इतना सारा काम कर देती है, आपकी बेटी कोई काम नहीं करती, आपका बेटा कोई काम नहीं करता, ओ हो आपको तो बहुत परेशानी होती है, आप अकेले सब कुछ करती हैं एंड ऑल दीज थिंग्स सुनाती हैं। मिसेस फिट्जराल्ड क्या है? तो मिसेस फिट्जराल्ड यहाँ पर कुछ बुरा नहीं बोल रही थी, ये एनी पियर्सन के लिए ही के बारे में ही बोल रही थी कि आपको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, आपको अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए। एंड एक इंसिडेंट होता है जिसके जरिए ये लोग एक दूसरे के साथ अपना सोल एक्सचेंज कर लेते हैं। लाइक मिसेस फिट्जराल्ड बन जाती है एनी पियर्सन एंड एनी पियर्सन बन जाती है मिसेस फिट्जराल्ड। सोल एक्सचेंज कर लेती है, चेहरा ऊपर से दोनों का सेम है लेकिन सोल एक्सचेंज हो गया है। और मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो एनी पियर्सन के सारे मतलब जो बच्चे हैं और उनके जो हस्बैंड है उन लोगों को, तीनों को सबक सिखाती है। एंड फाइनली एनी पियर्सन को वो प्यार एंड वो माफी मिलती है। लाइक ये लोग माफी मांगने के लिए आते हैं और ये माफ भी कर देती है और बहुत ही अच्छे से ये लोग लाइफ जीते। ये तो था एक शॉर्ट रिव्यू एंड प्लॉट डिस्कशन की क्या है इस चैप्टर में। हम अब थीम देखेंगे, तो थीम क्या है? द प्ले मदर्स डे डील्स विद द थीम ऑफ मदर्स सफरिंग एंड अ नेवर एंडिंग वर्क। यहाँ पर क्या है, ये जो मदर्स डे है इसका थीम क्या है कि मम्मियों के बारे में है कि वो कितना ज्यादा सफर करती हैं एंड उनके काम कभी खत्म नहीं होते, 24 घंटे वो काम करते रहती हैं। कभी बच्चों के लिए टिफिन बनाना हो, कभी हस्बैंड के लिए टिफिन बनाना हो, घर में झाड़ू पोछा करना हो, बर्तन धोना हो, सब कुछ करते रहती है बिना उफ किए। खाना तीनों टाइम अच्छा अच्छा खाना बनाती है, हमारी फरमाइशें सुनती है कि हाँ ये बना दो वो बना दो, सब कुछ बनाती है। इवन संडे को भी छुट्टी नहीं लेती, वो संडे को भी काम करते रहती। तो थीम ऑफ मदर सफरिंग एंड एंडिंग, नेवर एंडिंग वर्क, कभी उनका काम खत्म नहीं होता। एवरीवन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हर। इवन हम सारे के सारे सबको ही मम्मी पे डिपेंडेंट होते हैं। पापा को अगर कुछ नहीं मिल रहा तो भी मम्मी से पूछते हैं। हम सभी को अगर कुछ नहीं मिल रहा है, लाइक अगर बेल्ट नहीं मिल रहा, पर्स नहीं मिल रहा, कपड़े नहीं मिल रहे, तो मम्मी कहाँ रखा है मेरा दुपट्टा, कहाँ है मम्मी, ये पर्स कहाँ है, बैग कहाँ है, ये सारी चीजें हम मम्मियों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है ना कि हम धीरे 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 धीरे, क्योंकि पूरी तरीके से मम्मी पे डिपेंडेंट है, तो हम उन्हें वो ग्रांटेड लेने लगते हैं। एंड हमारी मम्मियाँ भी तो वैसे ही है ना, बिना कुछ बोले हम लोगों के सारे काम करते रहती है, हमारे लिए जीती हैं, अपने बारे में सोचती ही नहीं है। चाहे उनकी अगर तबीयत भी खराब हो तो भी वो चुप नहीं बैठती, चुपचाप बैठती नहीं है, वो काम करती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, मम्मी तो हमें प्यार करती है, इस वजह से ये सारे काम करती है, बट अपना रेस्ट, वो जो रेस्ट लेना चाहिए या रिलैक्सेशन या हॉलीडेज, सब कुछ भूल जाती हैं। कोई संडे नहीं होता इन लोगों के लिए, संडे को भी काम कर रहे हैं बिना रेस्ट लिए। इवन अगर किसी की मम्मी या कोई कोई मम्मी अगर काम करने के लिए जाती हैं, बाहर काम भी करती है, तो भी घर में आके काम करती हैं, घर के काम करती हैं। पापा तो ऐसा नहीं करते, पापा लोग के साथ तो ऐसा नहीं है। लाइक पापा अगर बाहर जाते हैं काम करने के लिए तो वो बाहर ही जाते हैं, घर पे तो काम नहीं करते वो। ये सारी चीजें हैं। But unfortunately, in this process, her need for rest, relaxation, holiday and love gets awfully neglected. Exactly. पूरी तरीके से neglect कर देते हैं हम लोग। Often, she takes all her sufferings and humiliation in her stride, but there comes time when she cannot take it longer. Exactly. बहुत 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 दिन तक जैसे बच्चों को अगर बहुत ज्यादा डांटा जाता है तो वो क्या होता है,
कुछ दिन तो वो सहते हैं, लेकिन जब हद से ज्यादा हो जाता है तो फिर बच्चे वापस आंसर कर देते हैं। तो उसी तरीके से मम्मियों को भी अगर बहुत ज्यादा कर दिया गया, लाइक बहुत ज्यादा काम दे दिया गया, तो मम्मियां भी कभी कभार हमें डांट देती है, बोल देती हैं। दिस प्ले इज जेबी प्रिट्सले's earnest appeal for a better and human treatment of all mothers। तो ये जो प्ले है ये जेबी प्रिट्सले के द्वारा ये लिखा गया प्ले है, जिसके जरिए ये बताना चाह रहे हैं हम सभी को कि हमें हमारी मम्मियों को क्या देना चाहिए, तो बहुत सारा इज्जत देना चाहिए, बहुत सारा प्यार देना चाहिए जो वो डिजर्व करती हैं। Mrs. Pearson finally gets what she deserves at last when her husband and children realizes their mistake and apologize to her. She rediscovers the joy of being a fulfilled mother। तो फाइनली इस प्ले में मिसेस जो पियर्सन है, मिसेस पियर्सन, उन्हें वापस उनका जॉय, उनका खुशहाल परिवार मिल जाता है जब उनके हस्बैंड और उनके बच्चों को ये रियलाइज हो जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, एंड वो लोग माफी मांगते हैं और वो लोग खुशी खुशी रहते हैं उसके बाद। सो ये तो था हमारा थीम कैरेक्टर डिस्कशन। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की। सो आई गेस मैं दो वीडियोस में इसे कंप्लीट करूंगी, बिकॉज ये थोड़ा लंबा चैप्टर है अगर मैं लाइन वाइज इसे समझाने जाऊं तो। एंड यप, समरी मैंने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसे समराइज कर दिया है। सो समराइज हो गया इसका, एंड इसके बाद हम लोग करते हैं इसको कंप्लीट। सो यहाँ क्या है, ये एक्शन कहाँ पर हो रहा है, लिविंग रूम में हो रहा है, एंड लिविंग रूम में ये सारी की सारी चीजें, तो सीन डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस तरीके से पर्दे हैं, कैसे है। मिसेस पियर्सन बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्लीजेंट है, वरीड लुकिंग जो वुमन है वो है, जो 40 ईयर्स की है वो मिसेस पियर्सन। मिसेस फिट्जराल्ड के बारे में बता रहा है कि मिसेस फिट्जराल्ड क्या है, थोड़ी सी बूढ़ी है, हैवियर है, स्ट्रॉन्ग और सिनिस्टर पर्सनालिटी है। और जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली जो वुमेन होती है ना, जो हमेशा एकदम सबको डांट डपट कर रखती है, हिटलर टाइप वाली, वैसी आंटी है ये। एंड उनके कॉन्ट्रास्ट में मिसेस पियर्सन है जो कि बहुत ही लाइट है, बहुत ही मतलब धीरे धीरे बात करने वाली, जिन्हें झगड़ा नहीं पसंद, उस टाइप की औरत है ये। With touch of suburban cockney perhaps, and Mrs. Fitzgerald is a deep voice। तो शॉर्ट एंड टोन एक है कि बहुत शांत शांत रहने वाली, धीरे धीरे बात करने वाली मिसेस पियर्सन, और मिसेस फिट्जराल्ड है एकदम तेज बात करने वाली, अपने बातों को सामने रखने वाली और अपने हक के लिए लड़ाई करने वाली औरत। सो ये दोनों के दोनों एकदम ही अलग है। अब यहाँ पर क्या है, हमें पहले तो हम लोगों को बता दिया गया कि ये लोग कार्ड खेल रहे थे, या सॉसर एंड कार्ड्स, एंड ये लोग चाय वाय पी रहे थे, शाम का टाइम था, एंड चाय वाय पी रहे थे, दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए थे। अब हम लोगों को बता रहा है लाइक राइज इट एंड आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम। सो यहाँ पर आफ्टरनून, दोपहर का, अर्ली ऑटम टाइम का है ये। तो ये हमारा क्या है, ये हम लोगों को सीन डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि कैसे दो औरतें बैठी हुई हैं। जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा सीन होगा। घर पे वो टेबल है, टी टेबल टाइप का है छोटा सा, वहां पर दोनों औरतें बैठी हुई हैं, डिस्कस कर रही है। दोनों औरतों का अपीयरेंस बता दिया गया कैसी है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट हैं। और फिर हम लोग को इनके डायलॉग्स के बारे में बताया जा रहा है। मिसेस फिट्जराल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, ये कार्ड्स वार्ड्स ले रही थी मिसेस फिट्जराल्ड। And that's all I can tell you, Mrs. Pearson. Could be a good fortune, could be a bad one. All depends on yourselves now. Make up your mind, and there it is. तो वो कार्ड वार्ड ये उठा रही थी, एंड ये बता रही थी यही सब मैं आपको बता सकती हूँ, लाइक आपका फॉर्च्यून अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। Yes, thank you, Mrs. Fitzgerald. I am much obliged. I'm sure it's wonderful having a real fortune teller living next door. तो ये कौन है हमारी मिसेस फिट्जराल्ड, फॉर्च्यून टेलर है, और वो कार्ड देखकर बता रही हैं, बोल रही हैं कि आप पे डिपेंड करता है आपका फ्यूचर और फॉर्च्यून कैसा होगा, मैं तो आपको बस बता सकती हूँ कार्ड्स को पढ़ के, कार्ड्स को देखकर। सो मिसेस पियर्सन कहती है ये तो बहुत अच्छा है, लाइक ये बहुत अच्छा है, मैं थैंकफुल हूँ आपकी मिसेस फिट्जराल्ड, और ये बहुत अच्छा है कि हमारे घर के पास ही कोई फॉर्च्यून टेलर रहता है। ऑब्वियसली ना, हम लोगों के लिए, हम लोगों को भी तो बड़ा मजा आएगा अगर कोई हाथ देखने वाला, पामनेस्ट या फॉर्च्यून टेलर हमारे घर के पास में रहे और उससे हमारी फ्रेंडशिप हो। तो हम पूछ सकते हैं अच्छा मतलब फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं, हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं, हर क्वेरीज के लिए थोड़ा बहुत तो डिपेंड हो ही सकते हैं उन पर। सो डिड यू लर्न दैट आर ईस्ट टू। फिर यहाँ पर है मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं कि आई डिड 12 years आई हैड ऑफ इट। तो यहाँ पर मिसेस पियर्सन ने पूछा कि आपने क्या इसके बारे में मतलब पढ़ाई की है, आपने कहाँ से सीखा है।
So ये बोल रही है, मिसेस फिट्जराल्ड बोल रही हैं कि हाँ मैंने सीखा है, 12 साल सीखा है. With my old man rising to the lieutenant quartermaster, I learned a lot. I learned a lot more. मैंने बहुत कुछ सीखा है. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? लेकिन क्या आप सुनने को तैयार है, Mrs. Pearson? So put your foot down once for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family. So Mrs. Fitzgerald कह रही हैं, लेकिन क्या आप अब मेरी बात सुनने के लिए तैयार है? अब आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाइए और अपने घर की बॉस बन जाइए. आपको हर कोई हमेशा बुरा ट्रीट नहीं कर सकता. आप एक इंडिविजुअल है, आपको अपने लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको अपने लिए लड़ाई करनी पड़ेगी. नॉट सच में वाला लड़ाई, बट अपने लिए क्या करना पड़ेगा? तो अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी. मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, वो हंसते हुए बोलती है, दैट्स इजियर सेड देन डन. तो बोलना आसान है, करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. करने से ज्यादा मुश्किल मतलब बोलने से ज्यादा मुश्किल है करना. Besides, I'm so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish, they don't mean to be. So, लेकिन मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ उन लोगों से, भले ही वो लोग मेरे बारे में नहीं सोचते हो, भले ही वो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ऐसा करना नहीं चाहते, बस ऐसे ही बोल देते हैं या कर देते हैं. मिसेस फिट्जराल्ड उनको रोकते हुए, मे बी नॉट, मे बी ऐसा नहीं है, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली. लेकिन ये ज्यादा अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए अगर वो सीख जाएं कि आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए. सो मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे, हाँ अच्छा होता अगर वो सीख जाते तो, बट सो सी इट वुड इन अ वे. मिसेस फिट्जराल्ड कहती है, नो डाउट अबाउट इट ऑल. You, who's the better of being spoiled, grown man, lad or girl? Nobody. You think it's good when you run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves, never in all your life. It's the ruin of them as well as you. Husband, son, daughter should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. And don't tell me you don't know what I mean for I. So यहाँ पर क्या है, मिसेस फिट्जराल्ड बहुत ही गुस्से में बोल रही हैं, इनको बता रही हैं कि प्लीज मुझे ये तो कहना ही मत कि वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुमने उन्हें बिगाड़ा है. लाइक क्या उन्हें समझ में नहीं आता? इतने इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए तुम्हारे, इतना ये पति है तुम्हारा, इन लोगों को समझ में नहीं आता. तुम इनके पीछे पीछे घूमते रहती हो, ऑर्डर्स लेते रहती हो, क्या खाइएगा, क्या कीजिएगा, हाँ आप मैं ठीक है, मैं आपके लिए ये कर देती हूँ, आपके कपड़े आयरन कर देती हूँ, सारे के सारे तुम करते रहती हो इनके लिए. और ये क्या करते, ये तो आराम से बड़े मजे से बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं, क्लबिंग करते हैं. तुम्हें कभी ले गए, तुम्हें कभी ट्रीट किया अच्छे से? इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम हमेशा इनके लिए सब कुछ करते रहती हो. इन्होंने तो तुम्हें मेड बना कर रख दिया. तो ये सारी चीजें मिसेस फिट्जराल्ड बोल रही है एन पियर्सन को. इन्हें तुम्हें मम्मी और बीवी की तरह ट्रीट करना चाहिए, तुम्हें एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते. सिर्फ और सिर्फ तुमसे काम निकलवाते हैं एंड चले जाते हैं कहीं पर भी घूमने के लिए. मिसेस पियर्सन, नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी. सो मिसेस पियर्सन, नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी. फिर मिसेस फिट्जराल्ड, कीप ड्रॉपिंग अ हिंट. हाँ, तो मैं तुम्हें बस बताने की कोशिश कर रही हूँ, ड्यूबियसली आई जस्ट कीप ड्रॉपिंग अ हिंट. हिंट, it's more than hints your family needs. तो यहाँ पर बोल रही है मिसेस फिट्जराल्ड, हिंट देते रहो उन लोगों को. लेकिन हिंट से बहुत ज्यादा तुम्हारे फैमिली को चाहिए. लाइक तुम्हें उन लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उन लोगों के लिए. सिर्फ हिंट देने से कुछ नहीं होगा. मिसेस पियर्सन, सो आई सपोज इट इज, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस. हाँ मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों को बताना चाहिए, उन लोगों को समझाना चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जाए, उन्हें बुरा फील हो. एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट. और मेरे को नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं किससे बोलूँ, क्या बोलूँ, कैसे करूँ स्टार्ट, कैसे इन लोगों को समझाऊँ अपनी इंपॉर्टेंस. I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. Like
मैं हमेशा सोचते रहती हूँ कि मैं उन लोगों को बोलूँगी, मैं समझाऊँगी, बट फिर क्या होता है, लाइक मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ उन लोगों को। और फिर वो घड़ी की तरफ देखती है, ओह गुड ग्रेशियस, look at the time, nothing ready and they will be home anytime and probably all in hurry to go out again. अरे देखो कितना ज्यादा टाइम हो गया, अभी वो लोग के आने का, वापस आने का टाइम हो गया है और कुछ भी रेडी नहीं है, और फिर वापस उन लोगों के जाने का भी टाइम हो जाएगा। शी इज अबाउट टू राइज, वो उठने ही वाली होती है कि मिसेस फिtzgerald जो है उनका हाथ पकड़कर उन्हें बिठा देती है। लाइक देखो यहाँ पर वो समझ रही है, मिसेस पियर्सन समझ रही हैं कि उनके बच्चे या उनके हस्बैंड उनको ज्यादा भाव नहीं देते, भाव वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, ज्यादा उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट फिर भी उनकी आदत हो गई है, वो घड़ी की तरफ देख रही है, अरे वो लोग आ जाएंगे, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे उन लोगों के लिए खाना वाना बनाना पड़ेगा क्योंकि वो लोग तो दोबारा से निकल जाएंगे, तो मैं खाना बना कर रखती हूँ, मैं जा रही हूँ, उठ रही हूँ। एंड मिसेस फिtzgerald यही तो समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें अपनी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तो मिस्टर फिtzgerald उन्हें कहती है, सॉरी मिसेस फिtzgerald उन्हें कहती है, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्फ फॉर वंस। एक बार तो कम से कम एक बार तो उन लोगों को वेट करने दो और देख लेने दो, खुद से काम करने दो उनके। अब यहाँ पर यही जगह है जहां पर तुम आगे नहीं बढ़ सकती। स्टार्ट नाउ, अब यहाँ से, अब से शुरू करो, अभी से शुरू करो। और वो सिगरेट जलाती है। फ्रॉम वन शी हैज जस्ट फिनिश्ड, शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज जस्ट फिनिश्ड। तो यहाँ पर एक्सप्रेशंस क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रही है, मिसेस फिtzgerald क्या कर रही है, वो सारा बताया जा रहा है। मिसेस पियर्सन लाइक एम्बैरस होकर, थोड़ा सा एम्बैरस होके, मिसेस फिtzgerald आई नो यू मीन वेल, मुझे पता है कि आप मेरे लिए अच्छा चाहती हो, एंड इनफैक्ट मैं आपसे अग्री भी करती हूँ, पर मैं ये नहीं कर सकती, एंड इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी लाइक, इस कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मुझे करने को क्या कह रहे हो, लेकिन मेरी ये लाइक मैं ऐसी हुई नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। इफ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव टू, और अगर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, और ये मुझे उन लोगों के साथ ऐसा करना ही पड़ेगा। आई नो आई वुडंट, और मुझे पता है कि मैं नहीं करूंगी ऐसा कुछ, और मैं आपके प्रॉमिस को, आपको दिए हुए प्रॉमिस को निभा नहीं पाऊंगी। मिसेस फिtzgerald फिर कहती है, तो ठीक है, तो फिर मुझे करने दो, अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन, ओह नो थैंक यू वेरी मच, लाइक प्लीज आप कुछ मत करने जाओ। मिसेस फिtzgerald, बट दैट वुडंट डू एट ऑल, लाइक आप अगर कुछ करोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट कुडंट पॉसिबली बी somebody else they resented at once and wouldn't listen, like मेरी नहीं सुनते, आपकी क्या सुनेंगे ये लोग, and really I couldn't blame them, और मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकती, और मुझे पता है कि क्या है, किस तरीके से क्या किया जा सकता है, बट यू सी हाउ इट इज, पर आप देखो यही है जो है, लाइक वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को दुखी फील कर रही होती है। शी लुक्स अपॉलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग रादर मिजरेबली, बहुत ही दुख के साथ वो स्माइल कर रही है, मतलब हाँ नहीं कर सकती मैं ये, चाहे वो कुछ भी करे, आप भी मेरी मदद नहीं कर सकती। मिसेस फिtzgerald, यू हैवंट गॉट द आइडिया, तुम्हें नहीं पता मैं क्या करना चाह रही हूँ। ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट, लाइक मिसेस पियर्सन कहती है कि ओह सॉरी, लेकिन मुझे लगा कि शायद आप बोल रही हैं कि आप करना चाहती हैं मेरे बदले, लाइक आप मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को सिखाना चाहती हैं, सबक सिखाना चाहती है। मिसेस फिtzgerald कहती है, आई डिड बट नॉट एज मी एज यू, हाँ पर मैं अपने खुद बनकर नहीं, मिसेस फिtzgerald बनकर नहीं, मिसेस पियर्सन बनकर ही उन लोगों को सबक सिखाऊंगी। मिसेस पियर्सन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी। सो मिसेस पियर्सन कहती है, लेकिन मुझे नहीं समझ में, आप मैं कैसे बन सकते हैं, लाइक किसी को भी अगर आपके सामने बोला जाए कि मैं आप बन जाओ, आप मैं बन जाएंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाएगा, लाइक कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, हम स्वाइप नहीं कर सकते, बॉडी स्वाइप नहीं कर सकते। सो मिसेस पियर्सन को नहीं समझ में आया। मिसेस फिtzgerald, वी चेंज प्लेसेस, ओह रियली, बॉडीज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। तो यहाँ पर मिसेस फिtzgerald कहती है, हम प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, लाइक अगर सही से बोला जाए तो हम बॉडीज चेंज कर सकते हैं, आप मेरी तरह दिखोगी और मैं आपकी तरह दिखूंगी, जस्ट हमारे सोल एक्सचेंज होंगे। मिसेस पियर्सन बोलती है कि लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिसेस फिtzgerald कहती हैं, आपको कैसे पता, जब आपने ट्राई ही नहीं किया है तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता हो। सो मिसेस पियर्सन यहाँ पर, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं हो सकता। तो मिसेस फिtzgerald कहती है, आई हैव नॉट फॉर सम टाइम बट इट्स स्टिल आउट टू वर्क, लाइक मैंने कुछ टाइम से ये नहीं किया है, बट
फिर भी ये हो सकता है, won't last long, बहुत ज्यादा दिन के लिए ये नहीं रहेगा, बट लॉन्ग इनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू, लेकिन इतने टाइम के लिए तो ये हो ही जाएगा जितने टाइम में हम चाहते हैं ये काम को पूरा करना। लर्न इट आउट ईस्ट, ऑफ कोर्स, लाइक ईस्ट में जहां से मैंने ये टैरो कार्ड रीडिंग सीखा था, वहीं से सीखा था ये सोल एक्सचेंज करना भी, ऑफ कोर्स, वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, जहां पर ये सारे के सारे ट्रिक्स वो लोग सिखाते हैं। शी होल्ड हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, कीपिंग द सीक्रेट इन हर माउथ, गिव मी योर हैंड्स डियर, और वो अपने हाथ को, मतलब मिसेस पियर्सन को कहती है अपना हाथ तो मैं आपके हाथ पकड़ती हूँ। एंड वेल आई डोंट नो इज इट राइट, लाइक मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, मिसेस पियर्सन कहती है ये। एंड फिर उसके बाद मिसेस फिजराल्ड कहती है इट्स योर ओनली चांस, ये तुम्हारा इकलौता चांस है, अपना हाथ मुझे दो और कुछ देर के लिए, 1 मिनट के लिए कम से कम चुपचाप बैठो यहाँ पर, जस्ट कुछ मत सोचो, किसी चीज के बारे में कुछ मत सोचो और मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और अर्स्तता दम अर्स्तता लाम जम बोना, तो ये क्या है, तो ये हमारा मैजिक स्पेल है, और मैजिक स्पेल ये बोलती है, एंड फिर ये लोग एक्सचेंज करेंगे। सो दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, यहाँ पर वी आर टू अज्यूम दैट द पर्सनालिटी चेंज बॉडीज। तो यहाँ पर क्या है, ये सीन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा है और बहुत ही केयरफुली इसको एक्ट करने के लिए बोल रहा है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर इस सीन में ये लोग क्या कर रहे हैं, तो पर्सनालिटी चेंज कर रहे हैं, बॉडीज चेंज कर रहे हैं। और ये स्पेल बोलने के बाद दोनों के दोनों जो औरतें हैं वो लोग अभी तक हाथ पकड़े हुई थी, गोलैक्स, एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ दम, एकदम रिलैक्स हो गई थी, जैसे लाइफ इनसे बाहर निकल चुका है। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर, दोनों के दोनों को अब क्या करना था, दोनों के दोनों को एक दूसरे के वॉइस को अडॉप्ट करना था, और उसके साथ साथ दोनों को अब एक दूसरे के मैनर्स को अडॉप्ट करना था। लाइक मैनर्स, हम बात करने का तरीका, हम सबके बात करने का तरीका, हम सबके एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अलग होता है। आपके एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होगा, मेरे एक्सप्रेस करने का तरीका बिल्कुल अलग है। सो इस हिसाब से यहाँ पर बोला जा रहा है मैनरिज्म ऑफ द अदर्स, दोनों के दोनों को मैनर्स भी एक दूसरे के कॉपी करने थे, समझना था। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग, अब मिसेस पियर्सन क्या है, तो बोल्ड एंड डोमिनेटिंग हो गई है, एंड मिसेस फिट्जराल्ड ये क्या हो गई है, तो नर्वस और फ्लटरिंग हो गई है। I know with Mrs. Fitzgerald's personality, see what I mean dear. Like अगर मिसेस फिट्जराल्ड की पर्सनालिटी के हिसाब से देखा जाए, मिसेस एन पियर्सन का आत्मा अगर उन पे आ गया तो मतलब वो बहुत ही सीधी सादी शांत गाय टाइप की हो गई है, जो कि बहुत ही अजीब सा होगा। Here you don't want that. She snatches it and puts it in her own mouth, puffing contentedly. तो यहाँ पर क्या है, मिसेस फिट्जराल्ड, मिसेस फिट्जराल्ड के हाथ में था ना वो सिगरेट, जब उन्होंने बॉडी स्वाइप नहीं किया था, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब बॉडी स्वाइप नहीं किया था तो मिसेस फिट्जराल्ड के, असली मिसेस फिट्जराल्ड के हाथ में था ये उनका सिगरेट, लेकिन जब उन लोगों ने बॉडी स्वाइप कर लिया तो अब एन पियर्सन के हाथ में था वो सिगरेट, एंड मिसेस फिट्जराल्ड जो कि एन पियर्सन के बॉडी में है, वो सिगरेट उनसे ले लेती है, एन पियर्सन से ले लेती है, एंड वो पीने लगती है, बोलती है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। मिसेस फिट्जराल्ड नाउ with Mrs. Pearson's personality looked down at herself and sees that her body has changed and gives a scream of fright. तो यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों एक दूसरे के मतलब अपने बॉडीज को देखते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ एकदम बिल्कुल ही चेंज हो गए ये लोग। Mrs. Fitzgerald with Mrs. Pearson's personality, oh it's happened, और फिर Mrs. Fitzgerald Mrs. Pearson के बॉडी को देखकर बोलती है, ओह ये हो गया, हम लोग सक्सेसफुल रहे। Mrs. Pearson, of course, it happened. Very neat. Didn't know I had it in me. Like, हाँ ये तो हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया, लाइक मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मैं ऐसे एक्सचेंज कर सकती हूँ। So Mrs. Fitzgerald, but whatever shall I do? Mrs. Fitzgerald, George and the children can't see me like this. तो चाहे मैं कुछ भी करूँ, मिसेस फिट्जराल्ड और जॉर्ज और जो बच्चे हैं वो मुझे ऐसे नहीं देख सकते हैं। मिसेस पियर्सन, दे आरंट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट, दे विल हैव मी टू डील विद, ओनली दे वोंट नो इट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो डायलॉग्स है ये उनके
चेहरे के हिसाब से है, नॉट सोल के हिसाब से। सो मिसेस पियर्सन एक्चुअली में यहाँ पर कौन है? मिसेस फिट्जजेराल्ड, जो कि मिसेस पियर्सन के बॉडी में है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है समझना, लेकिन हम इसी तरीके से समझेंगे क्योंकि उनकी पर्सनालिटीज चेंज हो गए। सो मिसेस पियर्सन जो है वो कहती है उन्हें समझ नहीं आएगा, दैट्स द पॉइंट, यही तो पॉइंट है। दे विल हैव मी टू डील विद, लाइक उन लोगों के लिए मैं हूँ जिनके साथ उन्हें डील करना है। लाइक मिसेस पियर्सन है, लेकिन असली में कौन है? मिसेस फिट्जजेराल्ड। ओनली दे वोंट नो इट, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को नहीं पता, हम दोनों को पता है। सो मिसेस फिट्जजेराल्ड, जो कि असल में मिसेस पियर्सन है, लाइक फ्रॉम सोल, वो अभी भी अलार्म्ड है, वो भी अभी भी सोच रही है, बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल। लाइक क्या होगा अगर हम वापस से चेंज नहीं कर सकते, हमारा सोल हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे तो ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। मिसेस पियर्सन कहती है, हियर स्टडी मिसेस पियर्सन, इफ यू हैड टू लीव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड। लाइक प्लीज, अगर आपको मेरा लाइफ जीना होगा तो वो उतना भी ज्यादा बुरा नहीं होगा। यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू वुड हैव एज यू। तो आप मुझ जैसी बनकर आप ज्यादा फन वे में अपना लाइफ जी पाओगे, जिस वे में आप अपना लाइफ पहले जी रहे थे उससे बहुत ज्यादा मजेदार होगा मेरा लाइफ जीना। मिसेस फिट्जजेराल्ड, यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबॉडी एल्स। मिसेस फिट्जजेराल्ड, जो कि असल में मिसेस पियर्सन है बाय सोल, वो कहती है लेकिन मैं नहीं चाहती, मैं दूसरा कोई बनना नहीं चाहती। मिसेस पियर्सन कहती है कि नाउ स्टॉप वरिंग, अब सोचना बंद कीजिए, इट्स इजियर चेंजिंग बैक, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, मतलब वापस से चेंज करना बहुत ज्यादा इजी है। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, मतलब हम जब भी चाहो आप तभी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लाइक एक दूसरे के सोल वापस से अपने अपने जगह पे आ जाएंगे। विल डू इट नाउ, तो फिर अभी करके बताइए। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है, सो मैं बार बार ये नहीं बताने वाली कि मिसेस फिट्जजेराल्ड ही मिसेस पियर्सन है, मिसेस पियर्सन ही मिसेस फिट्जजेराल्ड है। सो जस्ट एक बार अपने दिमाग में डाल दो कि अभी के जितने भी डायलॉग्स चल रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, तो एक्सचेंज्ड बॉडी वाले हैं। मतलब जो मिसेस फिट्जजेराल्ड का डायलॉग है वो एक्चुअली आ रहा है मिसेस पियर्सन के तरफ से, एंड मिसेस पियर्सन का जो डायलॉग्स है वो एक्चुअली में आ रहा है किससे, तो मिसेस फिट्जजेराल्ड के तरफ से। मिसेस पियर्सन, नॉट लाइकली, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली, अभी नहीं, मुझे तुम्हारे फैमिली के साथ डील करना है फर्स्ट, पहले तो। दैट्स द आइडिया, और यही तो है जो हम लोगों ने सोचा था, isn't it? Didn't know how to begin with them. You said, well, I will show you. तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं पता कि किस तरीके से शुरुआत करनी है, सो मैं तुम्हें अब दिखाऊंगी कि कैसे शुरुआत करनी है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, लेकिन मैं क्या करूं? मिसेस पियर्सन कहती है कि ठीक है, तुम कुछ देर के लिए मेरे घर चली जाओ, वहां पर वैसे भी अभी कोई नहीं है, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और फिर वापस आ जाना यहाँ पर और देख लेना कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ। यू आउट टू एंजॉय इट, तुम्हें बहुत मजा आएगा। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, और अभी चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आ जाए, उन लोगों में से कोई एक आ जाए। मिसेस फिट्जजेराल्ड, वो नर्वसली उठती है, यस आई सपोज दैट्स बेस्ट, यू आर श्योर इट विल बी ऑलराइट। तो हाँ ठीक है, शायद मुझे लगता है कि शायद यही सही होगा, यही करना सही होगा, और वो वहां से निकल जाती है, लाइक तुम श्योर हो तो यही सब कुछ करना सही होगा। मिसेस पियर्सन, इट विल बी वंडरफुल नाउ ऑफ यू गो, तो ये बहुत ही ज्यादा वंडरफुल होगा। मिसेस पियर्सन कहती है बहुत ज्यादा वंडरफुल होगा, अब तुम चले जाओ। You go, dear. Mrs. Fitzgerald crosses and hurries out through the door, right, left to herself. Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette. एक और सिगरेट, तीसरा सिगरेट है ये। Mrs. Pearson, जो कि दोबारा से सिगरेट जला लेती है। So Mrs. Fitzgerald क्या जल्दी जल्दी उठ के वो निकलने के लिए चली जाती है डोर के तरफ, तभी Mrs. Pearson एक और सिगरेट जला लेती है, and begins laying out the cards for patients on the table. और फिर वो कार्ड वापस से टेबल में रखने लगती है, लाइक पेशेंस क्रिएट करने के लिए। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम्स बस्टिंग इन लेफ्ट, तो यहाँ पर क्या है, ब्रस्टिंग इन लेफ्ट। सो शी इज अ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s की डोरिस पियर्सन, जो उनकी बेटी है मिसेस पियर्सन की, वो आती एकदम गुस्से में आती है अंदर। Who would be pleasant enough if she had not been spoiled? Like बहुत ही अच्छी होती, बहुत ही सुंदर लड़की है, अर्ली 20s में है अपने, और अगर उसे बिगाड़ा नहीं जाता, उसे इतना ज्यादा प्यार नहीं किया जाता, इतना ज्यादा स्पॉइल्ड ब्रैट नहीं बनाया जाता, तो शायद वो बहुत ही प्यारी सी बच्ची होती, लड़की होती। डोरिस,
Before she has taken anything in, Mum, you will have to iron my yellow silk. I must wear it tonight. She now sees what is happening and is astounded. What are you doing? She moves down left center. तो डॉरिस एकदम आते के साथ साथ बोलती है, मम्मी आपको मेरा येलो सिल्क आयरन करके रखना पड़ेगा क्योंकि आज तो मुझे वही पहनना है रात को। और फिर वो देखती है कि मतलब थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही है उसकी मम्मी, एंड वो कहती है आप क्या कर रही हो? मिसेस पियर्सन नाउ यूज हर ऑर्डिनरी वॉइस, जो अपने ऑर्डिनरी वॉइस में ऑर्डिनरीली जैसे बोलती है वैसे बोलती है, बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड अपॉलोजेटिक बट कूल एंड इंसिसिव। सो यहाँ पर क्या है, वो ऑर्डिनरी वॉइस में जैसे वो बोलती है वैसे ही बोल रही है मिसेस पियर्सन, पर उनके मैनर में लाइक हाँ ठीक है मैं कर दूंगी। वो दुखियारी बेचारी वाली मम्मी नहीं है, बट बहुत ही कूल टाइप का वो आंसर देती है। मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, ऊपर डॉरिस की तरफ देखा भी नहीं उन्होंने। What you would think I am doing? Whitewashing the ceiling? क्या सोच रही हो तुम मैं क्या कर रही हूँ? ये सीलिंग पेंट कर रही हूँ। डॉरिस, but you are smoking. लेकिन आप सिगरेट पी रही हैं। मिसेस पियर्सन, that's right dear. No law against. It is there. Like हाँ ठीक है, तो मैं कोई लॉ थोड़े तोड़ रही हूँ, सिगरेट पी रही हूँ, ठीक है क्या हो गया तो फिर? डॉरिस, but I thought you didn't smoke. तो डॉरिस कहती है कि लेकिन मुझे तो लगा कि आप कभी स्मोक नहीं करती। मिसेस पियर्सन, then you thought wrong. इसका मतलब तुमने गलत सोचा तो फिर। और are we having tea in the kitchen? तो यहाँ पर डॉरिस पूछती है कि क्या हम किचन में चाय पियेंगे? मिसेस पियर्सन, have it where you like dear. तो मिसेस पियर्सन कहती तुम्हें जहां मन है वहां जाकर चाय पियो। डॉरिस फिर गुस्से में बोलती है, do you mean it isn't ready? गुस्से में वो चिल्लाकर बोलती है, आप ये कहना चाहते हो कि आपने अभी तक चाय भी नहीं बनाया? मिसेस पियर्सन, yours isn't. I have had all I want. Might go out later and get a square meal at the Serenton. तो यहाँ पर क्या है, क्लेरेटोन। तो यहाँ क्या है, मिसेस पियर्सन कहती है कि शायद तुम्हारे लिए नहीं, बट मेरे पास मुझे जो जो चीजें चाहिए वो मेरे पास है, और शायद मैं बाहर जा सकती हूँ और फिर वहीं पर थोड़ा बहुत खाना वाना जो भी है मैं खा लूंगी। डॉरिस लाइक उसे भरोसा नहीं हो रहा था उसकी मम्मी इस टाइप से बात करिए। सोचो कि लाइक वो सीरियल वाली मम्मियों को सोचे, सीरियल वाली मम्मी कितनी अच्छी होती है, लाइक हमेशा बच्चों के बारे में सोचती है, सुनती है, बच्चे चाहे कुछ भी कर लेते हैं बच्चों को कुछ खराब नहीं बोलती है, अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोलती है, एंड हमेशा झुककर सर झुका कर रखती हैं, हमेशा बहुत ही ज्यादा बेचारी टाइप की होती हैं। ये जो मिसेस फिट्जराल्ड है या फिर जो पियर्सन के बॉडी में मिसेस फिट्जराल्ड है, ये बहुत ही कूल है, ये हमेशा कूल आंसर्स देती हैं, एकदम बिल्कुल अपोजिट। और इस वजह से बच्चों को भरोसा नहीं हो, क्या मम्मी ऐसा बोल सकती है, क्या मम्मी ऐसा बोल रही है, सच में मम्मी है या कोई और है? मिसेस पियर्सन, आई माइट यू वुड थिंक, हु वुड यू थिंक? लाइक हाँ मैं, और किसके बारे में तुम सोच रही हो? डॉरिस, लाइक मम व्हाट्स द मैटर विथ यू? तो डॉरिस पूछती है, मम्मी अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए, क्या आज ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो आप? मिसेस पियर्सन कहती है, डोंट बी सिली। डॉरिस, it's not me that being silly, and I must say it's a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? Like मैं बेवकूफी भरे बात नहीं कर रही हूँ, लाइक मैं दिन भर काम करके घर के अंदर आ रही हूँ और आप बोल रही हो कि आपने चाय भी नहीं बनाई अब तक, और क्या आपने सुना मेरे येलो सिल्क के बारे में क्या करना है आपको? मिसेस पियर्सन कहती है, नो डोंट यू लाइक इट नाउ? I never did. Like तुम्हें अब ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया? Doris, of course I like it and I'm going to wear it tonight. Like क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? So यहाँ पर मिसेस पियर्सन कहती है कि नो, क्या तुम अपने येलो सिल्क को पसंद नहीं करती? So यहाँ कहती है डॉरिस कि of course मुझे पसंद है और इसी वजह से तो मैं रात को वो पहनने के लिए बोल रही हूँ। So I want it ironed, और इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि आप उसे आयरन करके रख दो। तो मिसेस पियर्सन कहती है, वांटेड आयरन? क्वेश्चन की तरह पूछती है, व्हाट यू वुड थिंक इट्स गोइंग टू डू? आयरन इटसेल्फ? मतलब वांटेड आयरन मतलब क्या तुम क्या सोच रही हो कि वो जो येलो सिल्क तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है कि वो खुद से आयरन हो जाएगा? डॉरिस, नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। नहीं, आप करने जा रहे हो आयरन मेरे लिए, वो आप ही हमेशा ये काम करती हो। मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम आई डोंट।
वेल इस बार मैं आयरन नहीं करूंगी एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड। और प्लीज मेरे सामने तो बहुत बहुत ज्यादा काम करने के बारे में तो बोलना ही मत। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू एंड डोरिस पियर्सन आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू। लाइक कितना ही काम करती हूँ मैं, तुमसे दुगुना काम करती हूँ, जितना तुम करती हो उससे दुगुना काम करती हूँ, और मुझे तो पैसे भी नहीं मिलते और ना ही तुम लोग मुझे थैंक्स करते हो ये काम करने के लिए। और कहाँ जा रही हो तुम, ये येलो सिल्क वाला येलो सिल्क पहनकर कहाँ जाने वाली हो? वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो तुम? आउट विथ चार्ली स्पेंस। तो डोरिस बोलती है मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन कहती है क्यों, वाई? डोरिस कहती है वाई वाई, व्हाट्स द मैटर विथ यू, मतलब क्यों, क्या आप क्या बोल रहे हो, क्या हो गया आपको? Why shouldn't I go with Charlie Spence if he asked me and I want to? मतलब मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए चार्ली स्पेंस के साथ, अगर वो मुझे बोलता है, मुझसे पूछता है जाने के लिए, और अगर मैं जाना चाहती हूँ तो। Any objections? आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आप मुझे रोकना चाहते हो? Go on, you might as well tell me. Like अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो प्लीज मुझे बताओ। मिसेस पियर्सन फिर कहती है कांट यू फाइंड एनीबॉडी बेटर, लाइक तुम किसी और अच्छे इंसान को नहीं ढूंढ सकती? चार्ली और कोई मिला नहीं तुम्हें? सो आई वुडंट बी सीन डेड विद चार्ली स्पेंस, बक टीथ एंड हाफ विटेड। तो यहाँ पर क्या है, सो चार्ली स्पेंस लाइक बक टीथ से बड़े बड़े दांत है उसके, दिमाग भी नहीं है उसके पास, मतलब बेवकूफ है। डोरिस कहती है वो नहीं है बेवकूफ। Mrs. Pearson, when I was your age, I would have found somebody better than Charlie Spence or given myself up as a bad job. तो यहाँ पर क्या है, मिसेस पियर्सन कहती है जब मैं तुम्हारे एज की थी तो मैं तो पक्का ही चार्ली स्पेंसर तो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढती है अपने लिए। डोरिस ओह शट अप प्लीज, अब शांत हो जाइए। वो रोने वाली थी एंड वो बोलती है प्लीज शांत हो जाओ, शट अप। डोरिस फिर वहां से चली जाती है, उस जगह से दौड़ती हुई चली जाती है। मिसेस पियर्सन हंसने लगती है एंड अपने कार्ड्स को दोबारा रखती है। आफ्टर अ मोमेंट सिरिल पियर्सन, और फिर अब कुछ देर बाद सिरिल पियर्सन आता है, बेटा आता है, एंटर्स लेफ्ट। ही इज द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस। तो ये डोरिस का ये लाइक मैस्कुलिन, वो जिस डोरिस का अपोजिट था। डोरिस लड़की है एंड ये लड़का। यहाँ पर क्या है, सिरिल हेलो मम टी रेडी। तो यहाँ पर सिरिल आकर पूछता है हेलो हेलो मम, मम्मी चाय रेडी हो गया है? मिसेस पियर्सन कहती है नहीं। सिरिल कहता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं? लाइक थोड़ा सा अनॉयड होकर, थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलता है क्यों नहीं? सो मिसेस पियर्सन कहते हैं आई कुडंट बॉदर, मेरे को मन नहीं किया, मुझे मन नहीं करा था। एंड सिरिल कहता है फिर फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, लाइक ऑफ कलर है इसके, बीमार लग रहा है क्या, बीमार हो क्या या कुछ ऐसा। मिसेस पियर्सन नेवर फेल्ट बेटर इन माय लाइफ, लाइक कभी भी मैंने वैसे भी इससे पहले कभी अच्छा फील नहीं किया है। सो सिरिल व्हाट्स द आइडिया देन, तो फिर क्या करना चाहती हो आप? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि जस्ट अ चेंज, थोड़ा बहुत चेंज लाना चाहती हूँ अपने लाइफ में। सिरिल विल स्नैप आउट ऑफ इट मा एंड गेट क्रैकिंग्स, हैवंट टू मच टाइम। सो प्लीज निकलो अपने ये से और जस्ट ठीक चाय वाय बनाओ, काम करो जाकर। सिरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन वॉइस चेक्स हिम, और सिरिल जाने ही वाला होता है कि मिसेस पियर्सन उसे रोक लेती है। मिसेस पियर्सन आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा टाइम है। सिरिल यस बट आई हैवंट गॉट अ बिजी नाइट टुनाइट, और डिड यू पुट माय थिंग्स आउट? सिरिल बोलता है कि हाँ ठीक है आपके पास टाइम होगा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे काम है आज रात को। और क्या आपने मेरा सामान वामान निकाल कर रख दिया है? मिसेस पियर्सन कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट, लाइक मुझे नहीं पता, शायद कर दिया होगा। Cyril, to the table. Now look. When I asked you this morning, you promised. You said you would have to look through them first in case there is any mending. तो यहाँ पर सिरिल कहता है कि क्या, कि आप सुनो मेरी बात। जब मैंने आपको सुबह सुबह पूछा था तब आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे सारे सामान को देखोगे और जो भी चीजें हैं वो सारा ठीक से कर दोगे। मिसेस पियर्सन यस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। सो लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मुझे नहीं करना। एंड मिसेस सिरिल कहता है दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, व्हाट वुड हैपन इफ वी ऑल टॉक लाइक दैट। लाइक बहुत अच्छा तरीका है ना ये बात करने का, क्या होता अगर हम लोग सभी इसी तरीके से बात करते तो? मिसेस पियर्सन कहती हैं यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तुम सभी इसी तरीके से मेरे से बात करते हो। इफ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट डू इट।
और अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए ये सारी चीजें। इफ इट्स समथिंग एट योर वर्क यू गेट द यूनियन टू बार इट। अगर तुम्हारे काम के समय पे ऐसा कुछ होता है तो पूरा एक यूनियन काम उठा लेते हो ये काम करने के लिए। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट। और यही हुआ है, बस यही हुआ है कि तुम लोग जैसे करते हो वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ ट्रीट कर रही हूँ। सिरिल क्या करता है, आई डोंट गेट दिस, मुझे नहीं समझ में आप क्या बोल रहे हो, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है यहाँ पर। मिसेस पियर्सन चेंजेस आइकॉनिक एंड सिनिस्टर, सिनिस्टर होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाती है वो। डोरिस एंटर्स लेफ्ट, डोरिस आती है, शी इज इन प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज नाउ वेयरिंग अ रैप, और उसने रैप पहना है, येलो सिल्क उसने नहीं पहना। शी लुक्स पेल एंड रेड आईड, वो मतलब थोड़ी सी पेल नजर आ रही है, उसके मतलब पीली पड़ी हुई है वो, और उसकी आंखें लाल है, लाइक रो रही थी वो। मिसेस पियर्सन ने जैसा उसे सुना है वैसे वो रो रही थी। Mrs. Pearson, you look terrible. You wouldn't wear that. I wouldn't wear that face even for Charlie Spencer. So, like, तुम बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही हो, और मैं ऐसे नहीं जाती, इवन चार्ली स्पेंसर के पास भी ऐसे नहीं जाती। डोरिस और बहुत ही गुस्से में, ओह शट अप अबाउट चार्ली स्पेंसर एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट। और यहाँ पर डोरिस बोलती है कि लाइक ओ प्लीज चार्ली स्पेंसर के बारे में तो कुछ मत बोलो, और वैसे भी मैं अभी तक रेडी भी नहीं हुई हूँ सही से, एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग, एंड इफ आई डू लुक टेरेबल इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई। और मैं तो वैसे भी अभी ड्रेसअप ही कर रही हूँ, और अगर मैं बुरी दिख रही हूँ तो ये आपका फॉल्ट है क्योंकि आपने मुझे रुलाया है। सिरिल व्हाई, व्हाट डिड शी डू, मतलब क्यूरियसली वो पूछता है, सिरिल पूछता है कि क्या क्या किया उन्होंने। डोरिस बोलती है ओह मत सोचो इसके बारे में। मिसेस पियर्सन, हैव यू एनी स्टॉट लेफ्ट, आई कांट रिमेंबर, लाइक कोई स्टॉट वॉट है घर पे, लाइक मुझे याद नहीं है। सिरिल बॉटल ऑफ टू आई थिंक, बट यू डोंट वांट टू शॉट नाउ, लाइक हाँ ये 2 बॉटल होगा लेकिन आपको शायद अभी नहीं चाहिए। मिसेस पियर्सन कहती है आई डू, मुझे चाहिए। सिरिल व्हाट फॉर, किस लिए। सो मिसेस पियर्सन, टू ड्रिंक, यू क्लॉट, ऑब्वियसली पीने के लिए। मिसेस पियर्सन एग्जिट राइट, तो फिर वो राइट की तरफ चली जाती हैं, एंड सिरिल और डोरिस जो है वो लोग लेफ्ट की तरफ जाते हैं, सेंटर में वो लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं, हुआ क्या मम्मी को ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। डोरिस, हैज शी बीन लाइक दैट विथ यू टू, तो डोरिस सिरिल से पूछती है क्या तुम्हारे साथ भी ऐसे ही ट्रीट कर रही थी, ऐसे ही बात कर रही थी जैसे मेरे साथ बात की उन्होंने। सिरिल, यस, नो टी रेडी, कुडंट केयरलेस, तो यहाँ पर क्या है, हाँ अभी तक चाय भी रेडी नहीं हुआ है, इतना ज्यादा केयरलेस तो इससे पहले कभी नहीं हुई। Doris, well, I am glad it's both of us. I thought I would done something wrong. I had done something wrong. तो यहाँ पर क्या है, डोरिस बोली अब अच्छा है कि हम लोग दोनों को ऐसे ही उन्होंने ट्रीट किया, लाइक मुझे तो लगा कि शायद मैंने ही कुछ गलती की होगी इसलिए मेरे साथ ऐसे ट्रीट कर रही हैं वो। Cyril, so did I, but it's her of course. Like मुझे भी ऐसा ही लगा, बट ये उनकी प्रॉब्लम है। And Doris, she was smoking and playing cards when I came in. I couldn't believe my eyes. Like मैं जब अंदर आई तो वो स्मोक कर रही थी और कार्ड्स प्ले कर रही थी। Like मैं तो अपने आंखों पे भरोसा ही नहीं कर पाई क्या चल रहा है यहाँ पर। I asked her if she was feeling off color, and she said that she wasn't. तो यहाँ पर सिरिल ने कहा कि हाँ मैंने भी उनसे पूछा कि क्या आपको बुरा लग रहा है कि आप लो फील कर रही हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं वैसा कुछ भी फील नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। डोरिस, वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट। डोरिस कहती है कि अरे वो अचानक से बहुत ज्यादा बदल गई है, एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई, और जिसकी वजह से मैंने रो दिया, मुझे रोना आ गया। इट वाजंट व्हाट शी सेड बट द वे शी सेड इट, और ये उसलिए नहीं कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा और जिस तरीके से उन्होंने मेरे तरफ देखा, इस वजह से मैं रो पड़ी। Haven't you noticed that she looks just the same to me? Like हाँ तुमने नोटिस नहीं किया, उन्होंने मेरी तरफ भी ऐसे ही देखा एंड बोला मुझसे भी। She doesn't to me, like Doris, she doesn't to me. Do you think she could have hit her head on something, and got what? Doris कहती है she doesn't to me. Do you think she could have hit her head on something, like and got what is it, सो यहाँ पर डोरिस कहती है कि क्या तुम्हें लगता है, अपने भाई से कह रही है कि क्या तुम्हें लगता है कि मम्मी का सर कहीं पर लग गया था और लाइक वो ऐसे बिहेव कर रही है। तो सिरिल कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि वो पागल हो गई है, लाइक बामी इज फॉर मैड, कि वो पागल हो गई है। डोरिस,
ओहो, नो यू फैट हेड, नो यू डम्बो, मतलब अरे नहीं गधे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि शायद वो अनकॉन्शियस हो गई होंगी, लाइक उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है। और सिरिल कहता साउंड्स फार फेच्ड, और वेल शी इज फार फेच्ड इफ यू आस्क मी, लाइक शी सडनली बिगिंस गिगिंग, और ये लोग दोनों के दोनों भाई बहन हंसने लगते हैं। नाउ देन व्हाट इट इज, एंड सिरिल कह रहा है कि अब क्या, लाइक डोरिस ये सोच रही है कि अगर पापा आएंगे तभी भी क्या मम्मी ऐसे ही बिहेव करेगी, एंड आई एम स्टेइंग इन फॉर द टू फ्रंट डेस्क सर्कल्स। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं तो मैं तो यहाँ पर रुक रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है अब। एंड मिसेस पियर्सन तभी के तभी वहां पर एंटर होती है विद दैट शॉट अपने बॉटल के साथ, और हाफ ग्लास उनका भरा हुआ था। सिरिल और डोरिस दोनों के दोनों चुप होने की कोशिश करते हैं, हंसना बंद करने की कोशिश करते हैं, एंड यहाँ पर कहते हैं लाइक लेकिन वो लोग इतनी तेजी से, मतलब जल्दी से वो रिएक्शन नहीं दे पाते, और मिसेस पियर्सन जो है वो देख लेती है इन लोगों को हंसते हुए। सो मिसेस पियर्सन बोल रही हैं, इन लोगों को पूछ रही हैं कि तुम हमेशा ये कहते रहते हो कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो, क्या तुम कभी बड़ों जैसा एक्ट नहीं कर सकते? सो व्हाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज। और वो बैठती हैं, जाकर बैठ जाती कंफर्टेबली। सिरिल कहता है कांट वी लाफ नाउ, लाइक अब हम हंस भी नहीं सकते? सो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ हंस सकते हो अगर फनी है तो, और मुझे भी बताओ, मैं भी हंसना चाहूंगी। सो डोरिस कहती है हाँ, आपको कब हमारा जोक समझ में आया जो आप हंसोगे हमारे बातों पर? सो यहाँ पर था, यहाँ तक का मैंने आज समझाया। पेज नंबर 42 से हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस स्टोरी आई गेस इफ पॉसिबल। सेकेंड वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं कंप्लीट कर दूँ इस पोम को, सॉरी आई मीन प्ले को। सो इस वीडियो में हम लोगों ने समरी देख लिया, एंड समरी के अलावा हम लोगों ने देख लिया ये जो हमारा लाइक डिटेल्ड लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन भी आधा हम लोगों ने कर लिया। सो आई नो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला चैप्टर, बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। प्लीज वीडियोस देखते रहो, लाइक एंड शेयर करते रहो। हाँ, आप अगर लाइक करते हो या देखते हो तो मुझे और लाइक अच्छा लगता है बनाने में, एंड नहीं देखते हो तो मन भी नहीं करता बनाने का। एंड मे बी दैट्स द रीजन कि हर रोज एक वीडियोस आते हैं, बिकॉज नहीं देखते तो लाइक इट फील्स लाइक चलो दूसरे बाकी के सारे ढेर सारे काम कर लेती हूँ, कोई देखता ही नहीं है। So whatever it is, let it be. So that's all for today. Thank you very much. Take care of yourself and your family, and yep, bye bye. Take care. Thank you.